Hello, students. We have started with the chapter which is classification and periodicity of the elements. तो इस चैप्टर में आज के टॉपिक में what we are understanding is group wise electronic configuration and block wise classification of periodic table. तो ये हम सबको पता है that periodic table is a table which contains rows and columns, and these rows and columns are called group and period. So now let us understand ये जो periodic table में हमने elements को arrange किया है ये हमें कैसे help करते हैं elements को easily समझने के लिए. So the first thing we have is group wise electronic configuration. So now elements in the same group will have similar valence electron configuration. जितने भी एलिमेंट्स सेम ग्रुप में है तो यहाँ पे आप ये मान सकते हो दैट सेम ग्रुप मींस सेम फैमिली. तो जो एक एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वही बाकी के एलिमेंट्स की भी होगी उस पर्टिकुलर ग्रुप में. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट ग्रुप 1A, ये जो ग्रुप 1A है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रुप 1, और इस ग्रुप के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एल्केलाई मेटल्स. ठीक है, तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन सब के पास दे हैव दिस कॉन्फ़िगरेशन एज द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो अगर हम इन एलिमेंट्स की बात करें, ग्रुप 1 की बात करें, तो उसमें ये सब एलिमेंट्स हैं, दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम. तो अगर आप इन सब के वैलेंस शेल को देखो तो सबके पास NS1 है, जहां पे N चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू पीरियड. लेकिन सबके आउटर मोस्ट शेल का अगर हम जर्नल कॉन्फ़िगरेशन देखें तो दैट इज NS1. तो अगर आप कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं और किन्हीं भी 3-4 एलिमेंट्स की सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलती है, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, इट मींस दैट all those groups belong to, all those elements belongs to same group. ठीक है, so based on the distribution of electrons in the outermost orbitals, elements can be classified into 4 blocks. Now this is the reason why we have only 4 blocks in the periodic table, depending on the electrons. कौन से electrons? outermost orbital के. इसका मतलब depending on the outermost shell, उस पर डिपेंड करता है कि एलिमेंट किस ब्लॉक का है. सो लेट अस सी हाउ दिस हैपेंस. सो एस ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या है, दैट ऑल दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन एस ऑर्बिटल. तो ऐसे ही हमारे पीरियोडिक टेबल में वी हैव टोटल ऑफ 4 ब्लॉक्स. तो वो 4 ब्लॉक्स कौन कौन से हैं, दैट इज एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक. ठीक है, तो ये 4 ब्लॉक्स हैं हमारे पास पूरे पीरियोडिक टेबल में. एंड नाउ लेट अस टॉक अबाउट एस ब्लॉक ओनली. ठीक है, तो पहले सिर्फ एस ब्लॉक की बात करते हैं. एस ब्लॉक में वी हैव 2 ग्रुप्स, ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A, जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बोलते हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. सो ग्रुप 1 में कौन से एलिमेंट्स हैं, दे आर एल्केलाई मेटल्स. मतलब ग्रुप 1 जो है वो मेटल्स का ग्रुप है, और जो ग्रुप 2 है दैट इज एल्केलाइन अर्थ मेटल. सो नाउ द मेटल्स, द एलिमेंट्स in which the differentiating electrons enters S subshell. जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं और लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन अगर S सबशेल में है तो आप उस एलिमेंट को क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड S ब्लॉक एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल alkali metal and alkaline earth metal. Now what are the properties of S block elements? So let us understand their properties. First is, जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन. वेरी सिंपल एंड इजी. ओके, ये जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं दे आर ऑल मेटालिक इन नेचर. ये मेटल्स होते हैं एंड दे हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी.
व्हाट इज दिस आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये आप आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे, बट इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होता है, ठीक है, बिकॉज दे हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +1. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट. Oxidation state is number of electrons lost or gained by element to acquire stability. एलिमेंट को अगर स्टेबल होना है तो वो एक कुछ प्रोसेस फॉलो करते हैं, दे ओबे द ऑक्टेट रूल. फॉर एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट सोडियम, अगर हम सोडियम का बात करें, सोडियम के पास बेटा 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड द कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1. तो ये सोडियम जो है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो इसके पास क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, 1s2 2s2 एंड 2p6. और ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नियॉन का. इट मींस दैट सोडियम ऑन लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. इसका मतलब सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +1. अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है इट विल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज, और कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है इट विल एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज. तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का. नाउ इफ आई टॉक अबाउट मैग्नीशियम, अगर मैं मैग्नीशियम का बात करूं तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 एंड द जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2, जिसको आप लिख सकते हैं ऐसे, नियॉन 3s2. तो अगर मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे, राइट, मैं यहाँ पे माइनस का साइन लगाऊंगी बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, राइट, तो -2 इलेक्ट्रॉन्स. सो मैग्नीशियम ऑन लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बिहेव एज नियॉन. इसका मतलब मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2. तो सिमिलरली जितने भी ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के मेंबर्स हैं उन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ऑफ ग्रुप 1 एंड +2 ऑफ ग्रुप 2 होगा. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें ब्लॉक वाइज समझनी है, राइट. अब आती है बात, मैंने आपको बोला कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स आर मेटालिक इन नेचर. तो मेटालिक इन नेचर का क्या मतलब होता है, what is the property of a metal? Metal has the property that it can lose electron easily. So as we go down the group, the tendency to lose electron increases, right? Tendency to lose the electron increases. इसका मतलब as you go down the group, the metallic character of the element increases. तो अगर हम यहाँ पे आपको सीरीज लिखने को बोले तो स्कैंडियम सीजियम इज मोर मेटालिक देन रुबीडियम, देन पोटाशियम, सोडियम एंड लिथियम. जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे मेटालिक पावर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज मेटालिक पावर डिपेंड करता है साइज पे. नाउ वी हैव सम एक्सेप्शंस. लिथियम और बेरिलियम को छोड़ के, इन दोनों को छोड़ दो, ठीक है, पहले 2 मेंबर्स, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं दे विल ऑलवेज फॉर्म आयोनिक कंपाउंड. फॉर एग्जांपल Na एंड Cl, इट हैज आयोनिक बॉन्ड. फॉर एग्जांपल MgCl2, अगेन इट कंटेन्स आयोनिक बॉन्ड. तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, लिथियम एंड बेरिलियम को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं दे ऑल फॉर्म ionic bond. Next we are starting with p block elements. So what is the criteria of a p block element? The elements in which the differentiating electrons, आप differentiating electrons को लिख सकते हैं, that differentiating electrons are basically valence electrons, ठीक है.
So the elements in which valence electron enters NP subshell, all those elements comes to P block. So total P block में how many groups are there? Total P block में we have 6 groups, which is from group number 13 to 18, right? So if I start from this group, it is 13, 14, 15, 16, 17 and 18. So outermost electronic configuration, क्योंकि ये total 6 groups हैं, so if I talk about 13th group, the outermost electronic configuration will be NS2 and NP1. If I talk about 14th group, it is NS2, NP2. If I talk about 15th group, NS2 and NP3. 16th group में same, NS2, NP4. If I talk about 17th group, तो उसकी journal electronic configuration होगा NS2 and NP5, and 18th group is NS2, NP6. ये journal electronic configurations are very important. ये आपको बहुत चीजें ढूंढने में, बहुत चीजें पता लगाने में हेल्प करेंगी, right? So these are all journal electronic configurations. Now let us start with the period. Now each period ends with noble gas. So यहाँ पे periods की बात करें तो यहाँ पे periods कितने हैं हमारे पास? This is second period. Okay, I'll write it on the another side. ठीक है? ये first period है, second, third, fourth, fifth, sixth and seventh. So total we have 7 periods. और हर period जो है वो end कहाँ पे हो रहा है? It is ending with a noble gas. तो आप किसी भी पीरियड से शुरू करें, एल्यूमिनियम से शुरू करेंगे तो वो एंड जाके कहाँ करेगा? आर्गन पे, राइट? एंड वी नो दैट ऑल दी नोबल गैसेस दे आर केमिकली इनएक्टिव. नोबल गैस है, उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है. सो नोबल गैस की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, एंड दी प्रॉपर्टी इज दे डू नॉट लूज और गेन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, वो अपने आप में बहुत स्टेबल होते हैं. सो ओके, दिस इज ऑल अबाउट ग्रुप 18. बट जितना भी पी ब्लॉक है इसके पास कॉम्बिनेशंस हैं एलिमेंट्स के. दे कंटेन नॉन मेटल्स, दे कंटेन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स एंड एम्फोटेरिक मेटल्स. जैसे अभी हमने एस ब्लॉक में पढ़ा दैट एस ब्लॉक कंटेन्स ओनली मेटल्स, लेकिन पी ब्लॉक में ऐसा नहीं है. पी ब्लॉक के पास अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स हैं. इसके पास नॉन मेटल भी है, मेटल भी है, मेटलॉइड भी है और एम्फोटेरिक मेटल्स भी हैं. सो दिस इज अ डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ पी ब्लॉक. सो नाउ वेरी क्लोज टू नोबल गैस, 2 केमिकली इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट. अब यहाँ पे बेटा नोबल गैस कौन है? नोबल गैस है ग्रुप नंबर 18. सो यहाँ पे जो ग्रुप नंबर 16 है इसको हम बोलते हैं chalcogens and group number 17 is called halogens. This we have done in the previous lecture, right? So you need to understand the names. अगर आपको कहीं पे आता है give the property of chalcogens, you should know कि chalcogens का मतलब ग्रुप 16 की बात हो रही है. If we are talking about halogens मतलब ग्रुप 17 की बात हो रही है. So this is very important. So now make a note. What is a note? The elements of S block and P block. अगर हम S block और P block माइनस ग्रुप नंबर 18 इनको लें तो इसको आप क्या बोलते हैं? We call it representative elements, normal elements या फिर main group elements. So यहाँ पे क्या है? S block, P block minus group 18. We are not talking about noble gas. It means that group 1, group 2, group 13, 14, 15 and 16, 17. इन सबको मिला के आप क्या बोलेंगे? Representative elements. So now we have one MCQ to answer.
The outermost electronic configuration of alkali metals. Alkali metals थे हमारे group 1 के elements. So their journal electronic configuration will be, it will be NS1. Correct? Okay, so I have given you the answer also, right? So the next question is, in S block elements, the metallic character and the reactivity, it increases, decreases, first increases and then decreases or remains same. So the answer is, it increases as we go down the group. Now coming to D block elements, these D block elements are also known as transition elements. So whenever the differentiating electron, or you can say whenever the valence electron, it enters into the n-1d subshell. अब ये n-1d subshell क्या है? For example, हम है बेटा पीरियड नंबर 4 में, ठीक है, आपका पीरियड का नंबर है 4, तो आपका डी सबशेल कौन सा होगा? n-1, मतलब आप इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? 3d सबशेल, ठीक है। सो फॉर एवरी n, d इज n-1। अगर आप 6th पीरियड में हैं तो आपका डी सबशेल कौन सा होगा? इट विल बी 5d, राइट? So if the valence electron is entering in the n-1d subshell, the element belongs to D block. अब D block में टोटल कितने ग्रुप्स हैं? D block contain total 10 ग्रुप्स, और वो 10 ग्रुप्स कहाँ से कहाँ तक हैं? दिस इज ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. It means that D block starts from group number 3 and it ends to group number 12. आपको अभी फिलहाल ये एलिमेंट्स लर्न नहीं करने हैं, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दीज ग्रुप नंबर्स. ओके, नाउ देयर जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अगर हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, सो दैट इज n-1d 1 to 10 ns12. ओके, फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर मैं आपको बोलूं दैट राइट द जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर n इज इक्वल टू 5, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 4d 1 to 10 and 5s 1 to 2, क्योंकि n का वैल्यू दिया मैंने आपको, राइट? इफ आई एम गिविंग यू n इज इक्वल टू 6, what will be the journal electronic configuration? It will be 5d 1 to 10 and 6s 1 to 2. Okay, so जितने भी D block में elements हैं, they are all metals. Now look, till now what we have done is we have studied S, P and D. तो यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉल्ट लेते हैं and एक बार रिविजन करते हैं. In S block, what we studied that all the elements are metallic in nature. They are metals, right? In P block, what we studied कि जो elements हैं, they can be metal, they can be non-metals, they can be metalloids, and they can be amphoteric. तो P block में बहुत ज़्यादा variety है. And if I go to D block, again D block says only metals, right? So now what is the next feature of D block element? And that is जितने भी D block के elements हैं, they are all colored ions. अगर आप उनके ions बनाएंगे तो वो आपको एक specific color show करेंगे, right? Again, all the D block elements they have variable oxidation state. मैंने अभी आपको oxidation state explain किया था. यहाँ पे क्या बात हो रही है? Variable. It means that these elements do not have a fixed oxidation state. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हल्का सा ध्यान हो तो आपने हमेशा ऐसे देखा है, आयरन हैज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2 एज वेल एज +3. तो एक नहीं है, वेरिएबल है. 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, राइट? सिमिलरली कॉपर कैन हैव अ स्टेट ऑफ +1 and +2.
Manganese can have oxidation state from +2, +3, +4 till +7. तो ये जो एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक के, इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं. Then the next property is paramagnetic nature. Now, what do you mean by a paramagnetic nature? It means that the elements of this block, they contains unpaired electrons. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब होता है बेटा जी? जैसे कि आपके पास सपोज एक डी ऑर्बिटल है, यू हैव अ डी ऑर्बिटल एंड आपने इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल किए. So whenever you are filling the electrons, they are mostly unpaired. जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो ये वाला एक तो पेयर है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट दीज 4 आर अनपेयर्ड. तो आप इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलोगे? दैट दे हैव अ पैरामैग्नेटिक नेचर. ठीक है, सो पैरामैग्नेटिक नेचर मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. सो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स की. देन दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट आर द एलिमेंट्स और द आयंस which increases the rate of reaction but they do not participate in the reaction. तो बहुत सारी बहुत important properties हैं डी ब्लॉक के elements की. They are all metals. They will give colored ions. They have variable oxidation state. They are paramagnetic and they are used as catalyst. Right? Now, however, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा exception है. Zinc, cadmium and mercury, they are not considered as transition elements, right? उसका reason है their properties are between chemically active metals of S block and less active metals of 13 and 14th group. तो जितना भी transition element है उसका property S block और P block के बीच में है. ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स. दे आर ट्रांजिस्टिंग फ्रॉम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स टू लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स. सो दिस इज द वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. देन गोइंग टू एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. जब आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2f में जाएगा, so it is actually F block element. So the journal configuration for F block is n-2f1-14, n-1d0-1 and ns2. So for example, अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि n का वैल्यू है 6, तो आप कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? बिकॉज यहाँ पे ns2 है, तो I will write 6s2, then n-1 means 5d0-1 and 4f1-14, right? If I give you n is equal to 7, तो आप कैसे लिखेंगे? n से लिखना शुरू कर दीजिए. 7s2, 6d0-1 and 5f1-14. So this is the general electronic configuration for F block elements. Okay, then ये जो आपका 93rd एलिमेंट है येलो शेडेड, इसके बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं 93 से लेके 103, दे आर ऑल मैन मेड एलिमेंट्स. इसको हमने खुद बनाया है ह्यूमंस में. दे डू नॉट अकर इन नेचर. नेचर में नहीं है. ठीक है. सो नाउ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. दैट इज लेंथेनॉइड, जो कि है 58 से लेकर 71, एंड द नेक्स्ट वन इज एक्टिनॉइड, जो कि है TH से लेके LR, दैट इज फ्रॉम 90 एटॉमिक नंबर टू 103. तो F ब्लॉक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. ओके, नाउ अगेन दीज आर ऑल मेटल्स. अब फिर से वही आ गया, ये सब मेटल्स हैं मोस्टली. एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दे आर रेडियो एक्टिव. इन सबकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है. अब आप देख रहे हैं यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स्ड है.
और जितने भी एलिमेंट्स यूरेनियम के बाद है ना, यू कैन सी दिस इज यूरेनियम 92, इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स. सो यू कैन गेट अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम that which element is called transuranic. So you can write down elements after uranium, or you can write down elements which have atomic number greater than 92 are all transuranic elements. Right? So these are the properties of F block elements. So again, we have one MCQ, the journal electronic configuration of D block elements. So D block elements का journal electronic configuration